और बिहार के हंगामे में खान सर और कांग्रेस पर शक की सुई घूमी तो 5 प्रदेशों के चुनाव से पहले कांग्रेस से अपनों की विदाई का सिलसिला ऐसा चल निकला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाथ के साथ पर भरोसा नहीं रहा। 2 दिन पहले आरपीएन सिंह राहुल की कांग्रेस को छोड़कर कमलधारी बने थे, तो अब गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस को टाटा कह दिया है। कांग्रेस के बाग से बाहर गायब कैसे हो रही है, देखिए खबर कट टू कट की ये पॉलिटिकल रिपोर्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ साल पहले राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल मोदी सरकार को घेरने के लिए किया था, लेकिन शायद राहुल को भी नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस के दिग्गज ही पार्टी को टाटा बाय बाय कहने लगेंगे। और हाथ का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में लेटेस्ट एंट्री है उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय की। देहरादून में कमल का अंगवस्त्र धारण कर किशोर उपाध्याय ने बीजेपी की सदस्यता ले ली और साथ ही मिल गया टिहरी से विधानसभा चुनाव का टिकट भी। गौर से सुनिए, जो शख्स 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक पार्टी से जुड़ा रहा, जिसने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी संभाली, वो कांग्रेस छोड़कर यूं क्यों चला गया? मैं लगते लगते थक गया, तो अंततः मैंने कहा सरकारों ने समाधान करना है। हो सकता है इस निर्णय से व्यक्तिगत छवि के रूप में कई बातें लोग कह सकते हैं, लेकिन कई बार जो है कहते हैं ना कि गांव घर के उसके लिए वेलफेयर के लिए, गांव के वेलफेयर के लिए, जिले के और प्रदेश और राष्ट्र के वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता पद के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाल रही थी, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता है कि मानो अब पार्टी को चुनाव में उम्मीदवारों के लिए भी जुगत लगानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस के 7 विधायक चुनकर आए थे। इन 7 में से 5 2022 के महादंगल से पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और आराधना मिश्रा ही अब पार्टी के साथ हैं। हालात तो ऐसे हो गए थे कि खुद अजय कुमार लल्लू के पार्टी छोड़ने की बातें उड़ी और खुद लल्लू को सफाई देने सामने आना पड़ा। जो लड़ने वाले होंगे वो रुकेंगे, संघर्ष करने वाले वो होंगे वो रुकेंगे। जिनको ईडी सीबीआई का डर होगा वो चले जाएंगे, जिनको संपत्ति बचानी होगी चले जाएंगे, और जिसको डर नहीं होगा वो लड़ेगा और इस सरकार का मुकाबला करेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत पहले कहे थे, जिसको किसान, नौजवान, गांव, गरीब के मुद्दों को लेकर लड़ना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाने की आवाज बनना है, संविधान को बचाने की आवाज बनना है, वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की ही पार्टी छोड़ने की अफवाहें उड़ने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस के लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह पार्टी छोड़ने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर चुनावी गुणागणित के हिसाब से देखा जाए तो शायद कांग्रेस हाईकमान के फैसले भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मिसाल के लिए यूपी के हालात देखिए। हापुड़ सीट से पार्टी के कद्दावर नेता गजराज सिंह की जगह भावना वाल्मीकि को टिकट दिया गया। नतीजा हुआ कि गजराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मैदान में उतर गए। इसी तरह सहारनपुर के मुजफ्फराबाद में टिकट बंटवारे में फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद को नजरअंदाज कर दिया गया और इमरान मसूद ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही हैदर अली और सुप्रिया एरन वो नाम हैं जिन्हें टिकट भी मिला था, लेकिन शायद पार्टी के ऊपर भरोसा खत्म हो गया था। हैदर अली बीजेपी के खेमे में चले गए और सुप्रिया एरन साइकिल पर सवार हो गई। ये हालात सिर्फ यूपी और उत्तराखंड के नहीं हैं। पंजाब में सिटिंग एमएलए फतेह सिंह बाजवा चुनाव से ऐन पहले कमलधारी बन गए। गोवा में तो कांग्रेस को उम्मीदवारों को पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलानी पड़ी। अगर सिर्फ टिकट बंटवारे पर नेता पार्टी छोड़ रहे होते तो भी समझ में आता, लेकिन अमरिंदर सिंह से लेकर आरपीएन सिंह जैसे बड़े नाम जब पार्टी को छोड़ जाएं, तो मान लेना चाहिए कि चुनाव में और चुनाव के बाद भी कांग्रेस के लिए राजनीतिक रास्ता आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।